अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब फिट फाट होंगे। आज मैं आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूँ, इसे देखकर आपको अंदाजा होगा कि कभी कभी एक छोटी सी गलती या एक गलत रास्ता आपकी पूरी जिंदगी को कैसे मौत के साए में धकेल सकता है। जरा सोचिए, आप अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए एक इंटरनेशनल स्टेज पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। आपकी आंखों में जीत की चमक हो, लेकिन अचानक आपका रास्ता एक ऐसे घने जंगल और एक खूनी होटल की तरफ मुड़ जाए जहाँ से वापसी का कोई रास्ता ही ना हो। दोस्तों, ये कहानी है कुछ ऐसे बैलरीना डांसर्स की जिनका मुकाबला स्टेज पर नहीं बल्कि जिंदगी और मौत के दरमियान एक वहशी दरिंदों से होने वाला है। आज हम बात कर रहे हैं 2026 की लेटेस्ट रिलीज मूवी प्रीटी लिटिल की, जहां हम देखेंगे कि इंसान जब टूटता है तो वो कितना खतरनाक हो जाता है। तो दोस्तों, कहानी का आगाज एक पुरसकून लेकिन जुनूनी माहौल से होता है, जहां हम बोनी और इसकी बेली डांसिंग टीम को देखते हैं। ये लड़कियां सिर्फ डांस नहीं कर रही थी, बल्कि इनके हर कदम में एक ख्वाब था। बुडापेस्ट का वो इंटरनेशनल स्टेज जहां इन्हें अपनी महारत का लोहा मनवाना था। इनकी कोच है थोरना, जो इनके लिए एक माँ की तरह थी, इन्हें मुसलसल हौसला दे रही थी। लेकिन यहाँ एक नफसियाती पहलू को तलब है दोस्तों। बोनी के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे इसे आने वाले तूफान का पहले से ही एहसास हो रहा हो। दोस्तों, यही हमारी मूवी की मेन कैरेक्टर है। अगले ही दिन जब ये टीम अपनी मंजिल की तरफ रवाना होती है, लेकिन तकदीर ने इनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। जंगल के बीचों बीच इनकी प्राइवेट बस खराब हो जाती है। अब यहाँ से कहानी में तनाव पैदा होना शुरू होता है। थोरना को एक कॉल आती है कि अगर वो वक्त पर ना पहुंचे तो इन्हें रिप्लेस कर दिया जाएगा। यही वो लम्हा था जहाँ भागने या हार मानने के दरमियान एक फैसला करना था। थोरना ने फैसला किया कि वो पैदल ही जंगल पार करेंगे, ये सोचे बगैर कि ये फैसला उन्हें एक ऐसी जगह ले जाएगा जहाँ कानून का नहीं बल्कि वहशी दरिंदों का राज है। बारिश शुरू हो जाती है, अंधेरा बढ़ने लगता है और थकावट इनके जिस्म को तोड़ने लगती है। इसी दौरान इन्हें एक पुराना बोर्ड नजर आता है जिस पर एक होटल का निशान था। एक ऐसा होटल जो बज़ाहिर एक पनाहगाह लग रहा था, लेकिन हकीकत में वो एक मौत का जाल था, जहां इनकी मुलाकात औसिफ नामी एक शख्स से होती है जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो चमक जो शिकारी की आंखों में अपने शिकार को देखकर आती है। वो इन्हें अंदर आने की दावत देता है और ये लड़कियां जो कि सिर्फ एक मिनी वैन की तलाश में थी, इस खूनी दहलीज को पार कर लेती हैं। अब दोस्तों, अगर अंदर के माहौल की बात की जाए तो अंदर का माहौल तो बाहर के जंगल से ज्यादा भयानक था। वहाँ बैठे हुए लोग आम मुसाफिर नहीं बल्कि जवारी थे, गैम्बलर्स थे, जिनकी नजरें इन मासूम लड़कियों के जिस्म को ऐसे नाप रही थी जैसे वो कोई सामान हो। और दोस्तों, यहाँ हमें सोनिया नामी लड़की दिखाई जाती है जो बज़ाहिर एक हमदर्द लगती है, लेकिन इसकी इस मुस्कुराहट के पीछे एक गहरा राज छुपा हुआ था। वो इन लड़कियों को बदलने के लिए कपड़े देती है जो कि बिल्कुल एक यूनिफॉर्म की तरह लग रहे थे, जो कि एक तरह से शनाख्त छुपाने का पहला कदम था। और फिर दोस्तों, यहाँ पर एंट्री होती है इस होटल की असल मालकिन डिवोरा की, जिसका पुरसुकून अंदाज किसी बड़े तूफान की खामोशी जैसा था। होटल की फिजा अब आहिस्ता आहिस्ता भारी होने लगी थी। डिवोरा ने अगरचे वादा किया था कि वो इनके लिए एक मिनी वैन का इंतजाम करेगी, लेकिन उसकी आंखों में एक कोल्डनेस थी, एक ऐसी चीज जो किसी भी इंसान को अंदर तक हिला कर रख दे। इसी दौरान होटल में पाशा नामी एक वैशी शख्स की एंट्री होती है जो इस होटल के असली मालिक लूथर का बेटा था। इसका यहाँ आना सिर्फ हथियार लेना नहीं था, बल्कि वो अपनी ताकत का इजहार करना चाहता था। अब दोस्तों, स्टोरी में इस जगह पर हमें क्लोई पर गौर करना होगा, जो इस बैले डांसिंग ग्रुप की सबसे मासूम मेंबर है। वो सुन नहीं सकती और इसकी बहन ही इसकी आवाज और कान थी। क्लोई को वॉशरूम जाना था, लेकिन टीचर थ्रोना इसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। यही वो फैसला था जो सब कुछ बदल कर रख देता है। जब थ्रोना वॉशरूम के बाहर इंतजार कर रही होती है तो क्यूरियोसिटी में वो एक ऐसे कमरे तक चली जाती है जहाँ वो एक ऐसा मंजर देखती है जिसे देखकर इसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। डिवोरा अपने बेटों के साथ मिलकर एक आदमी को बेरहमी से तड़पा रही थी। डिवोरा यानी इस होटल की मालकिन। और अब खौफ की मारी हुई थ्रोना जब भागकर क्लोई को ढूंढने जाती है तो वो इसे वहां नहीं पाती। इसे लगता है कि शायद क्लोई नीचे चली गई होगी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि इसकी छोटी सी बैले डांसर फकी छुपी अपने बालों को ठीक कर रही थी। जैसे ही थ्रोना नीचे पहुंचती है, इसका सामना पाशा से हो जाता है। वो दरिंदा इसके साथ छेड़छाड़ करता है। थ्रोना ने अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन और हिम्मत सीखी थी, इसलिए वो खुद को बचाने के लिए इसके प्राइवेट पार्ट पर मारती है। और दूर करीब बोनी ये देखकर थोड़ी पूरी उम्मीद होती है कि इनकी टीचर जीत जाएगी, लेकिन अगले ही लम्हे एक जोरदार धमाका होता है, मतलब गोली की आवाज। पाशा ने थ्रोना को सरेआम गोली मार दी थी। वो औरत जो इन लड़कियों की ढाल थी अब फर्श पर बेजान पड़ी थी। इसकी मौत से सिर्फ एक किरदार का खात्मा नहीं बल्कि इन लड़कियों के तहफ्फुज के एहसास का भी खात्मा था। गोली की आवाज सुनकर जब डिवोरा नीचे आती है तो वो गुस्से होने की बजाय बहुत ठंडे दिमाग से सूरत हाल को संभालती है। वो लड़कियों को तसल्ली देती है कि वो पुलिस को बुलाएगी, लेकिन ये सब एक धोखा
धोखा था। वो इन सबको एक ऐसे सेफ रूम में बंद कर देती है जो हकीकत में एक कैद खाना था। तो दोस्तों अब हमारी कहानी इस मोड़ पे आ चुकी है जहाँ खौफ को हिम्मत में बदलना लाजमी था। बोनी को जब होश आता है तो वो खुद को और अपनी टीम को एक अंधेरे कमरे में कैद पाती है। यहाँ का नफ्सियाती माहौल इतना घुटनज़दा था कि आम इंसान हिम्मत हार देता, लेकिन एक डांसर का जिस्म और दिमाग सख्त नज्म ज़ब्त का आदी होता है, डिसिप्लिन का आदी होता है। बोनी ने महसूस कर लिया था कि अगर वो अब नहीं लड़ेगी तो उसका अंजाम भी उसकी टीचर जैसा होगा। इसी दौरान ओसिफ कमरे में दाखिल होता है। इसकी नीयत साफ नहीं थी और वो नशे में धुत ग्रेस का फायदा उठाना चाहता था, यानी वो लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ गोश्त का टुकड़ा समझ रहा था। लेकिन दोस्तों वो ये भूल गया था कि एक बैले डांसर के पैरों में जितनी नजाकत होती है, जरूरत पड़ने पर वो इतने ही लीथल साबित होते हैं। जैसे ही ओसिफ करीब आता है, बोनी जो अपनी रस्सियां पहले ही खामोशी से खोल चुकी थी, इस पर एक बिजली किसी तेजी से हमला कर देती है। तो दोस्तों यहाँ हमें इनके बैले डांस के स्टेप्स का एक खतरनाक रूप देखने को मिलता है। वही लचक अब दुश्मन की गर्दन तोड़ने के काम आ रही थी। बोनी इसे ढेर कर देती है और ये इनकी पहली फतह थी। लेकिन खुशी मनाने का वक्त नहीं था। उन्हें याद आता है कि क्लोई अब भी कहीं ऊपर लापता है, वो इसे छोड़कर नहीं जा सकते। जब वो ऊपर पहुंचती है तो उन्हें मालूम होता है कि क्लोई वॉशरूम में नहीं बल्कि डिवोरा के छोटे बेटे के साथ है। या मूवी में ऐसा मैसेज देने की कोशिश की है जैसे वो लड़का क्लोई को पसंद करने लग गया था और इसे अपनी दुनिया दिखा रहा था, जबकि बाहर इसका खानदान खून की होली खेल रहा था। दूसरी तरफ डिवोरा अपने असल मंसूबे पर काम कर रही थी। इसने एक डॉक्टर को बुलाया था जिसका काम था टीचर के जिस्म से तमाम अज़ा निकालना ताकि लाश की शिनाख्त मिटाई जा सके और लगे हाथ इन अज़ा को ब्लैक मार्केट में बेचा जा सके। ये इंकिशाफ कहानी को एक खास साइकोलॉजिकल हॉरर की तरफ ले जाता है। लेकिन दोस्तों जब ओसिफ ही वापस नहीं आता तो डिवोरा के दो मुसल्ला आदमी नीचे जाते हैं और वहां उन्हें ओसिफ मरा हुआ मिलता है। और अब शुरू होता है एक खूनी खेल। लड़कियां एक कमरे में छुपी हुई थी जहां इनका सामान रखा था। वहां इन्हें कुछ नुकीले औजार और कैंचियां मिल जाती हैं। जब वो दो आदमी दरवाजा तोड़कर कमरे में दाखिल होने की कोशिश करते हैं तो बोनी और इसकी टीम इन पर टूट पड़ती है। एक मंजर में बोनी कैंची को दुश्मन की नाक में उतार देती है। ये मंजर दिखाता है कि सर्वाइवल की जंग में इंसान कितना वहशी हो सकता है। दोनों आदमियों को खत्म कर देती हैं, लेकिन अब इनका सामना एक औरत से होने वाला था जिसने ये सारा जाल बुना था, यानी डिवोरा। तो दोस्तों अब हमारी कहानी एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां होटल की दीवारों से सिर्फ मौत की हवा आ रही है। लड़कियां एक एक करके डिवोरा के शिकारियों का शिकार कर रही थी, लेकिन असल चैलेंज अभी बाकी था। जैसे ही वो ऊपर वाले हिस्से में पहुंचती हैं, इनका सामना सोनिया से होता है। वो वहां छुपी हुई थी। बोनी इससे दबोच लेती है और इसकी आंखों में वही वहशत देखती है जो कुछ देर पहले इन लड़कियों की आंखों में थी। सोनिया बताती है कि क्लोई को एक अलग कमरे में रखा गया है जहां वो डिवोरा के बेटे के साथ टीवी देख रही थी। बज़ाहिर पुरसुकून लेकिन हकीकत में एक खामोश कैदी। तो दोस्तों दूसरी तरफ डिवोरा को जब मालूम होता है कि इन मासूम लड़कियों ने इनके तरबियत याफ्ता आदमियों का काम तमाम कर दिया है तो इसका पारा चढ़ जाता है। वो पाशा को हुक्म देती है कि अपने बाप लूथर को कॉल करे, क्योंकि ये मामला उसके लिए अब सिर्फ हथियार लेने का नहीं बल्कि अपनी साख्त, अपनी रेपुटेशन बचाने की जंग बन चुका था। और दोस्तों यहाँ हमें डिवोरा का एक अजीब सा नफ्सियाती रूप दिखाया जाता है। वो अपने कमरे में जाकर एक सूटकेस खोलती है जिसमें इसका एक पुराना बैले डांस वाला लिबास रखा था, लेकिन इस लिबास के साथ वहाँ ढेर सारे बम भी थे जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि वो इस होटल को एक कब्रिस्तान बनाने की तैयारी कर रही है। तो दोस्तों दूसरी तरफ क्लोई को बचाने के लिए जब उसकी बहन कमरे में दाखिल होती है तो वो इसे सही सलामत देखकर सुकून का सांस लेती है, लेकिन वो इसे बताती है कि इनकी टीचर अब इस दुनिया में नहीं रही। इसी दौरान बोनी को मेज के नीचे से एक शॉटगन मिल जाती है। अब इनके पास सिर्फ हिम्मत नहीं बल्कि ताकत भी थी। जब वो सब मिलकर भागने की कोशिश करती हैं तो पाशा और इसके आदमी उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। यहाँ एक हैरत अंगेज मंजर सामने आता है। वो लड़कियां जिन्हें सिर्फ डांस करना आता था अब अपने कदमों की लर्जिश और हाथों की लचक को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। वो अपना बैले डांस शुरू करती हैं और इस रक्स के दौरान दुश्मन पर वार करती हैं। एक ऐसा सीन जहाँ खूबसूरती और मौत एक साथ रक्स कर रहे थे। इसी लड़ाई के दौरान सोनिया दोबारा सामने आती है और गोली चलाती है, लेकिन ये गोली गलती से इसके अपने ही साथी को लग जाती है और लड़कियां मौका पाकर सोनिया का किस्सा तो तमाम कर देती हैं। इसके बाद प्रिंसेस तो खिड़की के रास्ते निकल जाती है, लेकिन बोनी पीछे रह जाती है क्योंकि वहाँ अब खुद डिवोरा आ खड़ी हुई थी। बोनी गन चलाने की कोशिश करती है लेकिन गोली खत्म हो चुकी थी। जब वो डिवोरा पर हमला करती है तो इसे एक चौंका देने वाली हकीकत पता चलती है। डिवोरा की एक टांग लोहे की थी। वो बताती है कि वो भी एक जमाने में एक तरह की एक मशहूर बैले डांसर थी, लेकिन लूथर के कर्ज की वजह से इसकी टांगे काट दी गई थी, जिसने इसका ये ख्वाब हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दिया था। ये एक ऐसी नफ्सियाती गिरा थी जिसने एक डांसर को एक कातिल बना दिया था। तो दोस्तों अब कहानी में इस मोड़ पर सस्पेंस और जज्बात का एक जबरदस्त टकराव होने वाला था। डिवोरा ने बोनी को एक कुर्सी से बांध दिया था और इसके सामने अपनी माजी का वो जख्म खोल कर रख दिया जिसने इसे एक दरिंदा बना दिया था। वो इसे बताती है कि लूथर वो शख्स
शख्स जो इस होटल पर कब्जा करना चाहता था वही है जिसने सालों पहले इसकी टांगे काट कर इसका डांसिंग कैरियर खत्म कर दिया था। ये एक ऐसी नफ्सियाती जंग जहां एक टूटी हुई डांसर दूसरी उभरती हुई डांसर को तबाह करना चाहती थी। इसी दौरान वो डॉक्टर दोबारा नमूदार होता है जिसका इरादा अब बोनी के पैरों को काटना था ताकि इसका अंजाम भी डिवोरा जैसा हो। लेकिन यहाँ हमें प्रिंसेस की वफादारी का सबूत मिलता है। वो बाहर भागने की बजाय अपनी दोस्त को बचाने के लिए मौत के मुंह में वापस आ जाती है। वो एन उस वक्त डॉक्टर पर हमला करती है जब वो बोनी के जिस्म पर पहला कट लगाने वाला था। वो इससे मार देती है। लेकिन दोस्तों बाहर का मंजर अब और भी ज्यादा भयानक हो चुका था। लूथर अपने मुसल्लह आदमियों के साथ लश्कर की सूरत में होटल में आ चुका था और इसकी नजरें सिर्फ अपने बेटे पाशा और इस जायदाद पर। बाकी लड़कियां जो बाहर छुपी थी वो हिम्मत नहीं आई। ग्रेस कहती है कि अगर वो अंदर ना गई तो उनकी साथी मारी जाएंगी। वो लड़कियां जो अब खौफ से ऊपर उठ चुकी थी दोबारा इस जहन्नम में दाखिल होती हैं। डिवोरा ने होटल के कोने कोने में बम लगा दिए थे। ये इसका वो आखिरी तोहफा था जो वो अपने दुश्मनों को देना चाहती थी। अचानक होटल की तमाम लाइट्स बंद हो जाती हैं। अंधेरे में सिर्फ साए नाच रहे थे। डिवोरा ने पाशा को अपने कब्जे में ले लिया था और इसे एक इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रही थी। जब लूथर अपने आदमियों के साथ हाल में दाखिल होता है तो वो अपनी ही वहशत के सामने बेबस हो जाता है क्योंकि इसका अकलौता बेटा मौत के निशाने पर था। यहाँ डिवोरा एक गैर मुतवक्का फैसला करती है। वो इन लड़कियों की तरफ देखती है और इनसे कहती है कि वो यहाँ से निकल जाए। शायद इन लड़कियों का जज्बा और इनका डांस देखकर इसे अपना वो पुराना अक्स याद आ गया था जो अब मर चुका था। वो कहती है जाओ और अपना ख्वाब पूरा करो क्योंकि मेरा ख्वाब तो सालों पहले मर गया था। लड़कियां अपनी जान बचाकर बाहर की तरफ भागती हैं जबकि पीछे डिवोरा और लूथर के दरमियान बरसों पुराने बदले की आग भड़क रही थी। इट्स मीन के डिवोरा ने लूथर को यहाँ पर ट्रिक करके बुलाया था। जैसे ही लड़कियां होटल की हदूद से बाहर निकलती हैं डिवोरा अपने हाथ में मौजूद रिमोट का बटन दबा देती है और जोरदार धमाका होता है और वो होटल जो कभी मुसाफिरों की आरामगाह थी जिसे लूथर और लूथर के बेटे ने जुए का अड्डा बना दिया था अब एक शोलों की चादर में लिपट कर राख का ढेर बन जाता है। लूथर, इसके आदमी और खुद डिवोरा सब इस आग में दफन हो जाते हैं कि इसके इंतकाम का आखिरी और सबसे मोहरिक रक्स था। जैसे ही वो आग के शोले आसमान को छू रहे थे पोनी और इसकी टीम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो जानती थी कि इस होटल की राख में इनका खौफ और इनकी मासूमियत दोनों दफन हो चुके हैं। बाहर खड़ी हुई मोटरसाइकिल उठाती हैं और तपती सड़क पर अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ती हैं। तो दोस्तों ये सिर्फ एक सफर नहीं था बल्कि मौत के जबरे से जिंदगी को छीन कर लाने का एक जुनून था। वो बुडापेस्ट के इस अजीम स्टेज पर पहुंचती है जहां हजारों लोगों की नजरें इन पर थी। इनके जिस्मों पर खराशी, दिलों में अपनी टीचर को खोने का गम, लेकिन इनके डांस में वो आग थी जो सिर्फ वही महसूस कर सकता था जिसने मौत को करीब से देखा हो। दोस्तों अगर हम इस कहानी का तज्जिया करें तो हमें मालूम होता है कि ये सिर्फ एक एक्शन मूवी नहीं थी, ये इंसानी नफ्सियात की एक ऐसी परत खोलती है जहाँ एक ही हादसा दो मुख्तलिफ इंसानों को दो अलग अलग रास्तों पर ले जाता है। डिवोरा ने जब अपनी टांगे खोई तो इसने अपने अंदर के इंसान को मार दिया। दूसरी तरफ बोनी और इसकी टीम ने जिन्होंने अपने खौफ को अपनी ताकत बनाया। तो दोस्तों उम्मीद है आपको 2026 की प्रीटी लेथल का ये जज्बाती और सनसनीखेज सफर पसंद आया होगा।